Hello everyone, welcome back to our classes. Today we are going to carry on our topic, that is calculation of amount which is due to deceased partner. Okay, so I am going to start question number 61, in which A, B, C are partners and they were sharing their profit and loss in the ratio 2:1. The books are closed on 31st March every year. B died on 1st of August 2019. The executor of B are entitled to, यानी B की डेथ 1 अगस्त को हो चुकी है और B का जो एग्जीक्यूटर है उसे क्या क्या मिलेगा, उसकी खुद की कैपिटल 4 लाख, गुडविल, और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा. द गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. इसका लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हम 1.5 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी. ओके, सेकेंड पॉइंट इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ. Sales for the year ended 31st March 2019 was 4 lakh and profit for the same year was 80,000. Sales shows a growth trend of 25% and percent of profit earning is increased by 4%. तो स्टूडेंट्स हमें डिजीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर निकालना है वो सेल्स बेसिस पे निकालना है. तो हमारे पिछले साल की सेल्स थी 4 लाख और पिछले साल की हमारा प्रॉफिट था 80,000. अब इस साल हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि सेल्स में हमारी ग्रोथ हो जाएगी 25% और प्रॉफिट में हमारी ग्रोथ हो जाएगी 4%. तो इस हिसाब से हमें अपना इस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसमें बी का शेयर निकालना है और बी को उसका प्रॉफिट देना है. तो व्हाट वी विल हैव टू कैलकुलेट, वी विल हैव टू कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. यानी हमें वो अमाउंट निकालनी है जो बी से बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो A, B and C are partners in 3:2:1 and B is getting retired from our firm. तो सबसे पहले उसकी कैपिटल होगी that is given to us 4 lakh. After that goodwill we need to calculate last year profit, that is given 80,000 multiplied by 1.5. So goodwill is 1,20,000. This is the goodwill of firm. Now we need to calculate B's share, that is, it is 2:1. So it will become 2/5. So it will become 24 and 48,000. तो goodwill में B का शेयर हो गया 48,000. Now we need to calculate the profit. So students, first we will calculate the profit percent of last year. Okay, 80,000 was the profit and what was the sale amount? It's 4 lakh. 4 लाख की सेल पे हमने 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया था, तो हम परसेंट निकाल लेंगे कि हमने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया था. वी हैव अर्न 20% प्रॉफिट. ओके, नाउ कम थ्रू दिस ईयर. इस साल की जो सेल्स है हमारी उसमें ग्रोथ रेट है 25%. तो हम सेल्स का 25% इंक्रीज कर लेते हैं. सो इट विल बिकम 4 लाख इंटू 125/100. सो इट विल बिकम 5 लाख. तो पिछले साल की ग्रोथ रेट, पिछले साल की सेल्स में 25% का ग्रोथ हुआ है, तो इस साल की सेल्स हो गई 5 लाख. अब पिछले साल का हमारा प्रॉफिट परसेंट था 20% और इस साल इसमें इंक्रीज हो रहा है. हमें एक्सपेक्टेड है कि इस साल हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय 4%. सो इट विल बिकम 20 + 4 = 24%. तो इस साल की सेल हो गई 5 लाख और इस साल का प्रॉफिट परसेंट हो गया 24%. नाउ वी कैन कैलकुलेट
our profit amount. So our profit is 5 lakh multiplied by 24%. So profit is 1,20,000. So 1,20,000 में हम B का शेयर निकालेंगे, दैट इज 2/5, एंड हमने जो भी सेल्स और सेल्स पे जो भी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो पूरे ईयर का है. इसका मतलब हमें ये देखना है कि B हमारे साथ में कितने मंथ्स रहा था. तो B वॉज विद अस फ्रॉम 1st April to 1st of August. So it will become April, May, June and July. So it is the period of 4 months. So 4/12. Okay, now we can calculate the amount of profit. So it will become 1/3 and 24, 8 to the 16. So it will become 16,000. Okay, now A and C are not changing their profit sharing ratio. So I am going to do the entries. First I am doing the entry of goodwill. It will become A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account. So it is 48,000. That should be divided in 2:1 because the remaining ratio is 2:1. So it will become 16,000 and 32,000. Okay, and now I'm going to do the entry of our profit. It will become P&L suspense account debit because our partners are not changing, remaining partners are not changing their ratio. B's capital account 16,000. So if I make the entry of transferring capital to executor account, the entry will be B's capital account debit to B's executors account. अमाउंट कितना होगा? 4 lakh कैपिटल प्लस 48,000 गुडविल प्लस 16,000 प्रॉफिट. So it will become 4,64,000. So the amount payable to our deceased partner is 4,64,000. Okay. Now come to the next question. Come to the question number 62, in which Sindhu, Rahul, Kamlesh are partners in 334. This is the balance sheet. Now Sindhu died on 31st July 2020 and following items are mentioned in the deed at the time of death of a partner. Point number 1, goodwill हमें देनी है, that should be calculated 2 years purchase of average profit और last 3 years which were 80,000. पिछले पिछले 3 सालों का average 80,000 है और हमें goodwill calculate करनी है multiplied by 2, that is number of purchase. Point number B, Sindhu's share of profit till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का हमें सिंधु को प्रॉफिट देना है और उसकी जो कैलकुलेशन है दैट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 अमाउंटेड टू 8 लाख. पिछले साल की जो सेल थी हमारी वो 8 लाख थी और ये जो टाइम गया है जब सिंधु हमारे साथ में था 4 मंथ्स पीरियड, इसकी सेल थी 3 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट था 2 लाख. तो हमें इस पीरियड का प्रॉफिट निकालना है और उसमें सिंधु का शेयर निकाल के सिंधु को देना है. पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम. हमें सिंधु को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है जिसकी रेट 6% है.
ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट इट। इसमें हमें सिंधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है और जो भी अमाउंट टोटल आएगी उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन नंबर 62 इन विच सिंधु, Rahul and Kamlesh are partners in 3:3:4. Okay. Now Sindhu is getting died. तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 80,000 हमारे पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट है, जिसका मल्टीप्लाई हमें 2 से करवाना है और हमें गुडविल मिल जाएगी, दैट इज 1,60,000। नाउ वी विल कैलकुलेट सिंधुज शेयर। सो सिंधुज शेयर विल बिकम 1,60,000 into 3/10. So it will become 48,000. Okay. What entry we will make? We will make the entry that is Rahul's capital account debit, Kamlesh capital account debit to Sindhu's capital account. And Sindhu is getting the goodwill of 48,000, which is divided in 3:4. 3:4. So it will get 20,571.42. And here it is 27,428.57. Okay, so Sindhu is getting his goodwill in ratio 3:4 as the gaining ratio of Rahul and Kamlesh. Okay, the first part is done. Now come to the second one, share in profit. So our last year's sale is 4 lakh. No, it is 8 lakh. Last year's sale is 8 lakh and last year's profit is 2 lakh. So we can calculate the profit percent. It will become 2 lakh, that is profit upon sales, into 100. So it is 25%. Okay. Now the period of 1st April to 31st July, our sales is 3 lakh. And we can calculate the profit during these 4 months. So the profit may be 3 lakh multiplied by 25%. So it will become 1/4 and 75,000. So profit हमारे 4 महीने का 75,000 हो गया. Now we can calculate Sindhu's share. It will become 75,000 multiplied by 3/10. So it will become 22,500. What will be the entry? The entry will be P&L suspense account debit to Sindhu's capital account, that is 22,500 and 22,500. And now third point, that is interest on capital at the rate 6%. So students, Sindhu's capital was 1,20,000 and we will calculate the 6% and for the 4 months. So it will become 2,400. Okay.
Now we will make our Sindhu's capital account. So we'll transfer the capital, that is by balance BD 1,20,000. After that we will pass the entry of goodwill by Rahul's capital by Kamlesh capital. The amount was 20,571, 27,429. ओके मैंने एक को राउंड ऑफ कर दिया सो दैट आवर टोटल विल बी इक्वल. उसके बाद में हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय P&L सस्पेंस. प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 22,500. हियर इट इज़. एंड आफ्टर दैट वी विल राइट अवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इट विल बिकम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400. So we will do the total and that should be transferred to Sindhu's एग्जीक्यूटर अकाउंट. यानी सिंधु का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस अमाउंट को लेके जाएगा. सो इट विल बिकम 120 प्लस 48 प्लस 22,500 प्लस 2,400. सो इट विल बिकम 1,75,900. So students, before doing the total of our Sindhu's capital account, first we need to check that there is a general reserve. तो general reserve में भी सिंधु को शेयर मिलेगा his 3/10 and here Sindhu's loan in the asset side. इसका मतलब फर्म ने सिंधु को लोन दे रखा है 20,000 रुपए का, तो इसे भी हमें सिंधु के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. ओके, सो बाय general reserve, that is 10,000 into 3/10 and it will become 3,000. And here to Sindhu's loan account, that is 20,000. Now we will do the total and the total will become 1,95,900 and we will subtract 20,000 and the amount will become that should be transferred to the executor account is 1,75,900. So students, this was our question number 62 and tomorrow we will continue our same topic with the new questions. Okay.